हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का। जैसा कि हम अपनी लास्ट 13 अक्टूबर 2023 की वीडियो में बात करके गए थे कि प्राइस के अंदर डिमांड क्रिएट हुई है, जिसकी शुरुआत सबसे पहले हुई थी 10 अक्टूबर 2023 के ट्रेडिंग सेशन में। लेवल थे 19,635 से 19,690 स्पॉट निफ्टी के, और उसी डिमांड के बलबूते पर प्राइस एक्शन थ्योरी ने बड़ा क्लियरली हमें ये कहा था कि हमें अपने लॉन्ग्स को होल्ड करके चलना चाहिए जब तक 19,610 स्पॉट निफ्टी का लेवल एक सफिशिएंट सप्लाई के साथ ना ब्रेक हो जाए। लास्ट 2 दिनों में दोस्तों मैं अपने किसी फैमिली फंक्शन में व्यस्त होने की वजह से वीडियोस नहीं बना पाया, और आज 18 अक्टूबर 2023 की ट्रेडिंग सेशन में हमने देखा कि प्राइस के अंदर एक फॉल आया। ये फॉल दोस्तों किसी भी तरीके की सप्लाई की वजह से नहीं था, सिर्फ और सिर्फ छोटी मोटी अनवाइंडिंग ऑफ लॉन्ग्स की वजह से था। अब कल 19 अक्टूबर 2023 के लिए प्राइस एक्शन थ्योरी हमें क्या बोलती है? कोई खास मेजर चेंज नहीं है दोस्तों। प्राइस के अंदर प्राइस एक्शन थ्योरी डिमांड सप्लाई के बेस के ऊपर अभी भी हमें यही बोलती है कि आज की छोटी मोटी अनवाइंडिंग ऑफ लॉन्ग्स हो जाने के बावजूद भी प्राइस के अंदर अभी भी थोड़ी बहुत डिमांड बची हुई है, और उसी डिमांड के बलबूते पर प्राइस एक्शन थ्योरी कल 19 अक्टूबर 2023 के लिए बड़ा क्लियरली हमें ये बोलती है कि जब तक 19,610 स्पॉट निफ्टी का लेवल जिंदा है, हमें बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी ही अपनानी चाहिए। अगर किसी भी वजह से 19,610 स्पॉट निफ्टी का लेवल ब्रेक होता है एक सफिशिएंट सप्लाई के साथ, तो ही हमें शॉर्टिंग के बारे में सोचना चाहिए। अदरवाइज हमें बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी ही अपनानी चाहिए, और कहीं से भी प्राइस एक यू टर्न ले दोबारा से सफिशिएंट डिमांड के साथ, तो हमें अपने लॉन्ग्स में दोबारा एड ऑन्स करने चाहिए, ऐसा प्राइस एक्शन थ्योरी हमें बोलती है। जैसा कि दोस्तों मैंने अभी भी कहा कि आज का ट्रेडिंग सेशन खत्म हो जाने तक भी प्राइस के अंदर किसी भी तरीके की दूर दूर तक कोई भी सप्लाई का नामो निशान नहीं था, तो सेलिंग करना तो दूर, सोचना भी नहीं है। हमें बाइंग की अपॉर्चुनिटीज़ ही ढूंढनी है, लेकिन कब तक? जब तक 19,610 स्पॉट निफ्टी का लेवल जिंदा है। कल 19 अक्टूबर 2023 के ट्रेडिंग सेशन में या आने वाले किसी भी ट्रेडिंग सेशन में अगर 19,610 स्पॉट निफ्टी का लेवल एक सफिशिएंट सप्लाई के साथ ब्रेक होता है, तो ही हमें शॉर्ट सेलिंग के बारे में सोचना चाहिए। अब ऐसा होगा या नहीं होगा, कल होगा या परसों होगा, या कल गैप डाउन ओपनिंग हो जाएगी, या कहां से प्राइस घूमेगा, इन सब चीज़ों के बारे में हमें नहीं सोचना है। हमेशा की तरह फिर से वही बात दोस्तों, किसी भी तरीके के तीन तुक्के नहीं लगाने हैं, किसी भी तरीके की प्रेडिक्शंस नहीं करनी है, किसी भी तरीके के डाटा को फॉलो नहीं करना है, किसी भी तरीके की ग्लोबल एक्टिविटीज से नहीं डरना है। जो भी कुछ होगा बड़े प्लेयर्स के द्वारा, कोई डिमांड दोबारा से क्रिएट होगी या सप्लाई क्रिएट होगी, वो सब कुछ प्राइस के अंदर सबसे पहले होगा। उसके बाद कोई डाटा या इंडिकेटर अपना काम करेगा, और वो जो भी कुछ होगा प्राइस के अंदर सबसे पहले होगा। जैसा कि हम हमेशा जानते हैं और देखते आ रहे हैं, तो हमेशा की तरह प्राइस फिर से हमें एक बार बताएगा कि वो जो भी कुछ हो रहा होगा, और वो हमें देखना आता है, पढ़ना आता है, और उसको देखने पढ़ने के लिए हमें किसी भी तरीके की टेक्निकल एनालिसिस की, इंडिकेटर की, ऑक्सीलेटर की, मूविंग एवरेज की, डाटा की या ग्लोबल एक्टिविटीज़ को देखने की ज़रूरत नहीं है। जो लोग हमारे साथ इस चैनल पर जुड़े हुए हैं वो ये सब बातें जानते हैं, और जो मेरे भाई बहन आज हमारे इस चैनल के साथ नए जुड़े हैं, मेरी उनसे खास रिक्वेस्ट है कि आप पिछली वीडियोस को जाकर के ज़रूर देखें। उससे आपको बड़ा क्लियर कट आइडिया मिल पाएगा कि प्राइस एक्शन थ्योरी किस तरीके से बिना टेक्निकल एनालिसिस का यूज़ किए काम करती है, और हम काम कर सकते हैं बिना किसी टेक्निकल इंडिकेटर ऑक्सीलेटर को फॉलो करें। इन शॉर्ट अगर सारी बातों को सम अप करें, तो अब कल 19 अक्टूबर 2023 के लिए प्राइस एक्शन थ्योरी बड़ा क्लियरली हमें ये बोल रही है कि बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी ही अपनाएं जब तक 19,610 स्पॉट निफ्टी का लेवल जिंदा है। अगर किसी भी वजह से ये लेवल ब्रेक होता है, लेकिन खासकर एक सफिशिएंट सप्लाई के साथ, तो ही हमें शॉर्टिंग की पोजीशंस बनानी चाहिए। उम्मीद करता हूँ हमारे चैनल के साथ जुड़कर आपको काफ़ी कुछ नया सीखने को मिल रहा होगा, और प्राइस एक्शन थ्योरी का आप लोग भरपूर हमारे साथ आनंद उठा रहे होंगे। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि आने वाले दिनों में हम जो भी यहाँ पर कंटेंट प्राइस एक्शन थ्योरी से रिलेटेड लेकर के आएँ वो आपसे ना छूटे, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि वो कंटेंट सबसे पहले आपको मिले। जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ। कल आपसे फिर से मुलाकात करेंगे इसी समय इसी चैनल पर, और फिर हम देखेंगे कि 19 अक्टूबर 2023 के ट्रेडिंग सेशन में प्राइस के अंदर कोई नई सप्लाई क्रिएट हुई, या फिर से एक नई डिमांड क्रिएट हुई, या जो छोटी मोटी डिमांड बनी हुई है उसकी अनवाइंडिंग हुई। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए। स्टे हेल्दी, स्टे फाइन। थैंक यू वेरी मच।